ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत हम कर रहे थे 13वां अध्याय नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। चैप्टर का शीर्षक है श्लोक संख्या 2, तीसरा, पहला दूसरा हो चुका है, यस, तीसरा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो पिछले श्लोक में भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि प्रकृति क्या है, और प्रकृति के बारे में हम अक्सर चर्चा करते ही रहते हैं। हमने पिछली बार भी थोड़ी सी चर्चा करी थी। प्रकृति हम अक्सर कहते हैं मदर नेचर। और प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। और क्वेश्चन थे ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो भगवान ने पिछले दूसरे श्लोक में उत्तर दिया था कि ये शरीर जो है क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, राइट। और इस शरीर को जानने वाला क्या है, क्षेत्रज्ञ है। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया था। अभी और भी प्रश्न हैं, जैसे ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर भगवान उत्तर देते हैं अगले श्लोक में कि हे भरतवंशी, शरीर के बारे में हमने चर्चा करा था कि शरीर क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। भगवान कह रहे हैं कि शरीर को जानने वाला कोई और भी है। जैसे हम अपने शरीर को जानते हैं, कोई और भी जानता है। कौन? मम्मी जी। मम्मी को पता चल जाता है ना बच्चे को भूख लगी है, पता चलता है कि नहीं? पूरी तरह पता नहीं चलता है ना। बच्चा रोता है, कुछ करता है तो ही पता चलता है, इंटरनली पता नहीं चलता, राइट। हमें इंटरनली पता चलता है। हाँ, कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब देखते तो है नहीं, उसको पता चल रहा होता है कि कूद रहे हैं, तो उसको फीलिंग होती है अपने शरीर के बारे में। दूसरे को नहीं होती, चाहे कितना भी क्लोज हो, नहीं पता नहीं चलता। कई बार हमने आपने सुना ऐसा सेंटेंस, तुम क्या जानो मेरे दुख को। वो कहता हाँ, कैसे जाने होता है, ये मुश्किल काम है, पता नहीं चलता है। हम केवल कुछ रिस्पॉन्स, हम वी कैन बी मोर सेंसिटिव। ये हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी किसी ने बोला मुझे दर्द हो रहा है तो हम थोड़ा केयर कर लें, अदरवाइज़ उसकी फीलिंग को ना तो हम महसूस कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। दवाइयाँ वगैरह हम देते हैं, बट है ना,
तो उन क्षेत्रज्ञों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हु हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज। लेकिन जो मैं हूँ, मैं मतलब कौन, ये या ये चेहरा या ये चेस्ट या ये लेग, किसको मैं कहते हैं आप? हम तो कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा पैर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैं कौन हूँ? तो वो जो मैं है इसका मतलब वो शरीर से भिन्न है, तो वो एक ज्ञाता है शरीर का। यहाँ पे भगवान शुरू करते हैं, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त क्षेत्रों शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं भी एक ज्ञाता हूँ तुम्हारे शरीर का, जैसे कि मम्मी है, पापा है। नहीं, ये वाला ज्ञाता डिफरेंट है। इस वाले ज्ञाता को ये पता चल रहा होता है ये कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पता है उसको? बिल्कुल पता है। कैसे पता है? एक श्रीधर स्वामी थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त। तो उन्होंने एक बार क्या देखा कि एक छिपकली ने बच्चा दिया और बच्चा वो ऊपर से नीचे टपक से नीचे गिर गया। अब ये श्रीधर सोच रहे थे कि ये तो अपनी माँ से दूर हो गया, अब इसको खिलाएगी कैसे? नहीं, तो तभी उसने क्या देखा कि थोड़ी देर में कीड़ा आया वहीं से उसके आगे, वो तो बेचारा बच्चा ही था ना अभी, वो एकदम से लपक के जैसे छिपकली करती है वो कर नहीं सकता वो, तो उसके आगे से रेंगता हुआ उसके मुंह के आगे से निकल रहा है। बताइए, बस उसको मुंह खोला और कीड़ा उसके अंदर। तो उनको समझ में आया कि भगवान वास्तव में सब जानते हैं कि किसके अंदर है। छिपकली बोल सकती है, अब क्या बोलेगी? तो भगवान को लैंग्वेज समझ में आती है छिपकली की, उनको सबकी लैंग्वेज समझ में आती है, उनको मन में कही बात भी समझ में आती है, इसलिए वो वास्तविक क्षेत्रज्ञ हैं, उस नोइंग द दिस बॉडी इंटरनल एंड व्हाटएवर। तो इस प्रकार से भगवान भी इसके शरीर के अंदर एक क्या है, ज्ञाता है। ये हमें समझना पड़ेगा, बड़ी गहरी बात है कि हम शायद उतना नहीं समझ पाते कई बार। जैसे कई बार हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं, हम अपनी गलती को मानते हैं कई बार, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हम लोग गलती को मान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? फिर कोई हमें थोड़ी देर समझाता है, समझा के हमें समझ में आता है कि हाँ ये मेरी गलती थी, क्योंकि हम इल्यूजन हो जाते हैं, हम अपने आप को भी नहीं पहचानते। इसका मतलब कि वास्तविकता में मैंने गलती करी है कि नहीं, हम अपने मन से कई बार विचलित हो जाते हैं, लेकिन वो जानता है कि हमने गलती करी है कि नहीं करी है कि नहीं? तो वो वास्तविक ज्ञाता है। वास्तव में हम भी परफेक्ट ज्ञाता नहीं है अपने ही। दुनिया को कैसे समझेंगे हम? इसलिए कहते हैं कि दुनिया को जीतने चले हम लोग, दुनिया को जानने चले हैं, लेकिन अभी हम खुद को भी नहीं जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन कृष्ण जानते हैं। तो यदि खुद को जानना हो तो क्या करें फिर ऐसे में? जो खुद को जानता है उसके पास जाएं। खुद को कौन जानता है? भगवान जानता है। तो भगवान को जानने के लिए तो भगवान के पास जाना ही पड़ेगा, जब खुद को जानने के लिए भी भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो हम भगवान के पास शरणागति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे मन के अहंकार को हटा दो, मेरे क्रोध को हटा दो, मैं नहीं कर सकता, मेरी लस्ट को हटा दो, मैं जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता मेरे अंदर कब लस्ट आ गई, कब एंगर आ गया। राइट? पता चलता है आपको क्रोध आ गया? अरे पता ही चल जाए, महसूस ही हो जाए तो आदमी क्रोध को शांति कर ले, लेकिन उस वक्त आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि नहीं? इसका मतलब वो खुद को भी नहीं पहचान पाता कि मेरे अंदर क्रोध आ गया है और मेरे पर कार्य कर रहा है, मुझे मोहित कर रहा है, मेरी बुद्धि को नाश कर रहा है। इसलिए भगवान के पास जाकर ही इसका सोल्यूशन है कि वो जानते हैं, ये वाला स्विच ऑफ कर देते हैं, ये ऑन कर देते हैं, ही कैन डू दैट। राइट? तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शरीर को वास्तविकता में जानने वाले कौन है? भगवान है। अब इसमें बताया गया, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे कि भगवान किसके शरीर को जानते हैं? सबके। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके पास एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड, वो जानता है कि इसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, प्रीवियस ओनर्स इस ज़मीन के कौन रहे, ज़मीन कितनी उपजाऊ है, ज़मीन की मिट्टी कैसी है, व्हाटएवर ऑल दोस थिंग्स वो जानता है अपने प्लॉट के बारे में। लेकिन उस एरिया के सारे प्लॉट के बारे में क्या वो जानता है? वो ठेकेदार या कोई व्हाट इज़ लैंड डीलर जानता होगा, इस सारे के बारे में तो वो भी नहीं जानता। लैंड डीलर भी कहीं कहीं कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं भैया इसको बेचना है, तो उसको जान पाते हैं, और उसके बाद भी पेपर मांगते हैं। कहते पेपर आने दो जी, पहले बैंक पेपर वेरीफाई करेगा तो ये डील आगे बढ़ेगी। यानी कि कोई भी जानता नहीं है वास्तव में, है कि नहीं? उसके बाद भी घबरा हो जाता है, कि नहीं? गलत लैंड बिक दी जाती है।
तो यानी कि कोई नहीं जानता, सब अपने अपने पीस ऑफ लैंड को जानते हैं, वो भी टू द लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन एक जो कह सकते हैं कि एक ज़मींदार को फिर भी कुछ हद तक सारी पीस ऑफ लैंड का मालूम है, कुछ हद तक मालूम ही है। तो आप समझ लीजिए कृष्णा इज़ लाइक दैट। हालांकि हमने देखा कि कई बार ज़मींदार को भी लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं जिनको सारे के सारे प्लॉट्स के बारे में पता है या क्षेत्र के बारे में पता है। ये डिफरेंस है हम में और भगवान में, और ये डिफरेंस हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि हमारी नॉलेज की एक लिमिट है, हम कितना जान सकते हैं उसकी भी एक लिमिट है। तो ज्ञान क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो इसलिए भगवान कैसे ज्ञाता है, सबको, सारे शरीर को जानने वाले। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कृष्णा नोज ऑल द बॉडीज। आगे अब क्वेश्चन ये आता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो, जैसे अभी जमींदार की बात हमने करी, जमींदार के ऊपर कौन होता है? पुराने ज़माने की बात करते हैं, अल्टीमेटली राजा कह सकते हो आप, किंग। किंग उस एरिया के हर पीस ऑफ लैंड के बारे में जानता है, सही बात है कि नहीं? अच्छा, जमींदार के ज़मीन को क्या राजा हथिया सकता है? yes. कर सकता है, उसके ऊपर कुछ पुल बना सकता है, कोई और चीज़ कर सकता है? कर सकता है। ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो वास्तव में तो जो सबके शरीर को जानता है या सब लैंड, पीस ऑफ लैंड को जानता है, अगर हम उसकी बात करें, इसकी ईगो कम कर सकते हैं हम, ख़त्म कर दीजिए। यस, तो राजा के बारे में हमने चर्चा करी कि राजा सारे क्षेत्र को जानता है, और वो सारे क्षेत्र उसके हक में है, और वो टेम्परेरी तहसीलदार, कलेक्टर को निकाल भी सकता है, रख भी सकता है, किसी की लैंड को भी हथिया सकता है। अब इंडिविजुअल जो लैंड ओनर है उस एरिया का, वो उसमें कुछ फल उगाता है, गेहूँ उगाता है, फसल उगाता है, कुछ भी करता है, तो लैंड किसकी है? उसी व्यक्ति की है। हाँ, अब उसमें वो उगाता है तो उसके लिए कुछ देनदारी बनती है उसकी। अच्छा जी, टैक्स नहीं देते आप? तो देनदारी बन गई ना। जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, सारे टैक्स देते हैं नहीं, राजा को, टैक्स कलेक्टर को। जबकि ज़मीन किसकी थी? मेहनत किसने करी? तो फिर देना क्यों पड़ा? क्योंकि अल्टीमेट ओनर कौन है? राजा है। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा, आप ठीक है, आपकी एक प्लॉट ऑफ लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसके अंदर आप एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। आपको उस लैंड को कन्वर्ट करना पड़ता है इंडस्ट्रियल लैंड में, तब खोल सकते हैं। लैंड किसकी है? इंडस्ट्री के लिए पैसा कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। मुझे परमिशन की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अल्टीमेट ओनर कोई और। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो हमारा ये लैंड है, फिर भी जो अल्टीमेट ओनर है, मुझे उसके अनुसार उस लैंड को यूज़ कर सकता हूँ मैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार। उसी तरह से ये क्षेत्र मेरा है, यानी कि बॉडी मेरी है, मेरी बॉडी है कि नहीं? लेकिन अभी अभी हमने समझा कि मैं अपनी बॉडी को भी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, लेकिन वो इस बॉडी को अच्छी तरह जानता है, वो कृष्णा, भगवान। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ओनर वो है या मैं हूँ? वही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा जानता है, मेरे से बेहतर जानता है इस शरीर को भी और मुझे भी। अर्जुन से भगवान बोलते हैं, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन तुम उसको याद नहीं रखते, मुझे वो सब याद है कि नहीं? तो कौन फिर वास्तविक ओनर कौन हुआ? है ना। राजा कह सकता है, कलेक्टर के पास रिकॉर्ड होता है सारा कि इस ज़मीन के पीछे इसका पिछला ओनर कौन था, पिछला ओनर कौन था, उसको पता है। हम तो अभी अभी ओनर बने, वो कहता है तुम्हारे पहले ये था जी। कई बार वो कहते हैं जी इस मकान के अंदर भूत है तुमसे पहले वाला भाग गया था, उसको सब कुछ पता है। तो जिसको ज़्यादा नॉलेज है, ही मस्ट बी द ओनर, और फिर हमें उसी के अनुसार रहना पड़ेगा। तो इसी तरह से इस शरीर के अंदर हम रहते हैं, लेकिन इस शरीर का असली ज्ञाता भगवान है। इसका मतलब असली ओनर कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, बोलिए? हाँ, ऋषिकेश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋषिकेश? इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियां क्या है? शरीर। ये शरीर इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों का स्वामी कौन है? कृष्ण इज द ओनर ऑफ द सेंसेस ऑफ बॉडी। यहाँ से इस नाम से भी क्लियर होता है कि वास्तविक ओनर वही है। समझ में आया? अब बताइए कि ये इंद्रियां, ये शरीर
कैसे हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए, जैसा कि वो अल्टीमेट ओनर चाहता है। जैसा हमने बोला, जैसे गवर्नमेंट जैसा कलेक्टर चाहता है, उसी के रूल्स के अनुसार ही ज़मीन को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हम इस शरीर को उसी ज्ञाता, उसी भगवान के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर उनका है। खा मैं रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, लेकिन है किसका? आपको ये कोई ऐसा कोई होता है क्या मेहनत हम करें और जो इस मेहनत से निकले वो किसी और का? ऐसा होता है क्या कभी? एग्जाम्पल बताइए। हाँ, जो हम ऑफिस में काम करते हैं, या द परफेक्ट एग्जाम्पल इज जो टेलर, व्हाट इज द टेलर, कैशियर। जो कैशियर पैसे को गिनता है, वो पैसा जितना, अगर ये रूल बन जाए जितना पैसा तुम गिनोगे उतना तुम्हारा, ऐसा तो नहीं होता? हाँ, तो पूरे दिन में पैसा गिनता है, उसको एक सैलरी मिलती है। पैसा गिनने से क्या उसका हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो पैसा बैंक के बिहाफ पर गिन रहा है। वैसे हम कंपनी में नौकरी करते हैं, सेल लेके आते हैं, उस सेल से जो रेवेन्यू होता है वो कंपनी का होता है, मुझे तो मेरी सैलरी मिलती है। उसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा हम जो भी अर्जित करते हैं वो वास्तविकता में किसका है? जिसका ये शरीर है। और ये शरीर किसका है? ये अभी अभी आपने स्थापित किया कि शरीर भगवान का है, ये समझने की बात है। इसलिए इससे जो भी, इसलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका अधिकार फल के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही भगवान का है। माँ फलेषु कदाचन। इसलिए हमारा अधिकार क्या है? काम करने का, ऑफिस के अंदर काम करने का, बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग करने का, लेकिन फल पे हमारा अधिकार नहीं है। बड़ा सिंपल सा है कि नहीं? तो ये जान लेना को क्या कहते हैं? ज्ञान। तो ज्ञान बड़ा सही विषय है। ज्ञान मतलब टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट। हाँ, तो क्लियरली आइडेंटिफाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी कीर्तन चल रहा था, कोई बहुत बड़ा ज्ञाता आएगा संगीतकार का, वो कहेगा राग भैरवी चल रहा था। हाँ, या क्या हमें समझ में आएगा कौन सा राग चल रहा था? हाँ, अच्छा कीर्तन चल रहा था। अच्छा माता जी, प्रभु जी, पहले कीर्तन और दूसरे कीर्तन में थोड़ी टेक्निकली डिफरेंस बता सकते हैं आप? नहीं, मेरे को तो लग रहा था केवल हरे कृष्णा ही कर रहे थे, पिछले 1.5-2 घंटे से यही कर रहे थे। क्या डिफरेंस था पहले में, दूसरे में, तीसरे में? लेकिन जो म्यूज़िक का ज्ञाता होगा वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। उसी तरीके से जो लेस नॉलेजेबल होगा वो कहेगा सारे रास्ते एक ही जगह को जानते हैं, कहेगा कि नहीं? और जो नॉलेजेबल होगा वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, सारे रास्ते एक जगह को जाते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। तो इसका मतलब नॉलेज मीन्स टू बी एबल टू डिफ्रेंशिएट, व्हाट इज कॉल्ड विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि क्या मतलब क्या है? हाँ, टू डिस्क्रिमिनेट कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाने योग्य है, ये नहीं खाने योग्य है, पहनने योग्य है, नहीं पहनने योग्य है। हाँ, तो उसी तरह से ज्ञान से हमें डिफ्रेंशिएट होता है कि मैं, एक प्रकृति है, एक परमात्मा है, एक भगवान है, कह सकते हैं हम, या एक जीव है कह लीजिए। तो एक प्रकृति है, एक जीव है, एक भगवान है। इसको समझना इज ज्ञान। यहाँ कह रहे हैं इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है, मेरा नहीं है, भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। समझ में आया आपको? ये तीनों चीज़ें जाता है। अब प्रकृति क्या है? भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचर, तो मेरी अध्यक्षता में चलती है। आप कहोगे ठीक है, अध्यक्षता में चलती है तो क्या हो गया? ये कैसे साबित कर सकते हो कि प्रकृति भगवान की है? तो भगवान कहते हैं भूमि आपो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव चा अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। कहते हैं ये अष्टधा, 8 फोल्ड प्रकृति, ये जो तत्व हैं आपने भी सुने हैं, सबने सुने हैं, 5 तत्व, 5 मटेरियल एलिमेंट्स तो हम सब ने सुने हैं। क्योंकि क्यों सुने, हम क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि मिस्टर साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि 5 एलिमेंट होते हैं। भूमि आप जानते हैं ना, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर, ये आप सब जानते हैं। लेकिन ये शास्त्रों में तो कब से लिखा है। लेकिन इसके अलावा 3 और हैं अष्टधा। 3 क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये कह रहे हैं 8 इन प्रकार के धातु के लीजिए कुछ, इससे प्रकृति बनती है। प्रकृति भिन्न अष्टधा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं ये प्रकृति मेरी है और इस प्रकार से बनी है, और मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। क्लियर हो गया? तो प्रकृति किसकी? भगवान की। प्रकृति के अलावा एक जीव है। ये जीव कौन है? ये भगवान का अंश है। हाँ, और भगवान इसको अच्छी तरह जानते हैं, भगवान ज्ञाता है। आपको पता है भगवान कैसे जानते हैं इतना कुछ हमारे अंदर? क्या रहस्य क्या है? क्योंकि परमात्मा के रूप में
अंदर बैठे हैं। अच्छा, तो भगवान परमात्मा के रूप में आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तो कितने परमात्मा हैं? जितने जीव हैं। तो भगवान इसका मतलब इतने सारे हुए नहीं, वो एक ही है जो कि सबके हृदयों में जाके अपना एक्सटेंशन बनाता है। वो दूतावास बना रखा है। जैसे अमेरिका जाके हर कंट्री के बाहर एक अपना बेस बना लेता है ना, ताकि सब पता चलता रहे क्या हो रहा है, वैसे भगवान ने भी हमारे अंदर बेस बना रखा है, सब पता चलता रहे क्या हो रहा है। तो वो तो हो गए भगवान, और उनका एक असली रूप भी है, वो अभी कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो जीव क्या है? उनका अंश है, ठीक है। प्रकृति से ऊपर है या प्रकृति से नीचे है? सोच लीजिए, प्रकृति से ऊपर है, तो प्रकृति का भोक्ता है। हम प्रकृति के भोक्ता है कि नहीं है? हैं। आम खाया था आज? आम ने आपको खाया था या आपने आम को खाया था? आपने आम को खा लिया ना, खा गया, डिवोर, खत्म कर दिया आपने उसको, उसके अस्तित्व को मिटा दिया नहीं, और बल्कि मल बन के निकाल भी दिया। तो भोक्ता कौन हुआ? भोक्ता हम हुए। तो हमने खाया उसको। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आप ओनर थे प्रकृति के, आम के? अभी हमने सुना प्रकृति तो भगवान की है, तो आपने किसी और का आम खाया कि नहीं? आप कहोगे हमने तो पैसे दिए थे। पैसे जिसको दिए थे उसका आम था? वो तो उसका भी नहीं था, तो उसने चोरी करके वो भी उसने भी किसी से खरीदा। किसान को ने दिया, आड़तियों को आड़तियों ने दिया, रिटेलरों को रिटेलरों ने दिया, सबने एक दूसरे को पैसे दिए। लेकिन हैरानी की बात है कि इनमें से कोई भी ओनर नहीं था। हाँ, तो ये सही है, डील सही है? नहीं है। तो फिर प्रकृति को भोगे नहीं हम, बनाई किस लिए है फिर भगवान ने? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि उनका तो परम धाम है जो हम कभी चर्चा करेंगे, वो ये तो जगह ही नहीं है उनकी, ये तो उन्होंने हमारे लिए बना रखा है, तो हमारे ही भोगने के लिए बना रखा है। लेकिन कैसे भोगें उसको? जैसा अभी हमने सुना कि लैंड लॉर्ड को अपनी भूमि गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार ही यूज़ करनी पड़ेगी, टैक्स भी देना पड़ेगा। उसी तरीके से हमको भी इस प्रकृति का भोग करने का अधिकार है, यदि हमारे पास उसकी परमिशन है तो। यानी आम खाने से पहले किसको लेटर लिखें? हाँ, लेकिन वो लेटर प्रेम पत्र है कि हे भगवान, आपने हमें ये आम दिए, आपने हमें गेहूँ दिए, आपने हमें अन्न दिया, ये सांस दी, ये हवा दी, ये पानी दिया, थैंक यू वेरी मच वी। हाँ, हम आपको ये सब कुछ अर्पित करते हैं। हाँ, तेरे को, इसको कहते हैं भोग लगाना, जो हम लोग भोग लगाते हैं, अर्पित करना। भगवान कहते हैं गीता में, एवरीथिंग यू मस्ट ऑफर। इसी को यज्ञ कहते हैं, सेक्रीफाइस। ये सारा प्रोसेस यही है, यज्ञ भी यही मतलब है कि हम हर वस्तु को भगवान को अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि वही ओनर है, वही क्षेत्रज्ञ है, परम क्षेत्रज्ञ है। और इसको जान लेना क्या कहलाता है? ये वास्तविक ज्ञान है, ये समझ लीजिए। जो ये नहीं जानता वो अज्ञानी है। भगवान ने बड़ा सिंपल शब्द में बोल दिया कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान क्या हुआ? प्रकृति कौन है, जीव कौन है, भगवान कौन है। हाँ, और ये शरीर क्या है? ये शरीर वास्तव में प्रकृति का पार्ट हो गया, इसके अंदर जीव रहता है, इस शरीर को भोगता है, भोगता है कि नहीं? लेकिन वो भोगना कैसे है? परम ओनर के अनुसार। उसको जानने के लिए आपको कुछ शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे इस शरीर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस पृथ्वी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे संसार को हमारे लिए ही है, लेकिन किस प्रकार से इस्तेमाल करें कि परम भोक्ता इससे संतुष्ट हो जाए, ये ज्ञान है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।